और मेरे को जो भी काम करने हैं मैं यहीं पर करूँगा। जब देखा बहुत ही खूबसूरत है तो यहाँ वो एकदम विरले में गाँव है, एकदम शहर से दूर हट के, तो उन्होंने वहाँ पर अपने जन्मस्थली को मेरे को याद आ गया, मेरे को याद आया पहले है ना, याद आ गया। आप सुनो। पूर्व काल में यहाँ कई महान कवियों, विद्वानों और कलाकारों का जन्म हुआ। उससे पहले जब स्वामी का जन्म नहीं हुआ था, है ना, जो अकाल में, तो उससे पहले वही स्थान पे कौन कौन आ गए थे? महान कवि भी आ चुके थे, है ना, विद्वान आ चुके और कलाकार जो हैं बड़े बड़े वो भी आ चुके हैं। इसीलिए इस भाग्य लक्ष्मी और वामन देवी का निवास स्थान माना जाता है, वो बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। अब ध्यान से, दक्षिण भारत मतलब साउथ, है ना, दक्षिण भारत के इस छोटे से ग्राम का नाम पुट्टपर्ती कैसे पड़ा? अपन तो ये भी नहीं जानते कि उसका नाम पुट्टपर्ती क्यों है। तुम लोग को आज जानकारी इसकी मिलेगी। आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है क्या? है ना, सुनो। दक्षिण भारत के इस छोटे से ग्राम का नाम पुट्टपर्ती कैसे पड़ा, इस बारे में कई किंवदंतियां मशहूर है, मतलब कई बातें मशहूर है। क्या क्या कहते हैं लोग, सुनो। पुट्ट का अर्थ है चींटी की बांबी, मतलब पुट्ट मतलब ऐसा लगेगा चींटी का बिल हो, समझ रहे हैं ना, ऐसा है। अब सुनो। और पर्ती का अर्थ है वर्धन करने वाला, अर्थात बढ़ाने वाला। अब सुनो। कई वर्ष पूर्व यह ग्राम गोलापल्ली के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि अब जो साउथ में तो ऐसे ही नाम होते हैं, तो पहले जब पुट्टपर्ती नहीं पड़ा था, इसके पहले इसको क्या बोलते थे गांव को? गोलापल्ली। हाँ सुनो, तुम लोग को तो जानकारी रहेगी, है ना, जिसका अर्थ है ग्वालों का घर। पहले गोलापल्ली कहते थे, मतलब ग्वालों का घर, जो कृष्ण भगवान के जो ग्वाले वगैरह होते थे उनका घर। यह नाम हमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण कराता है। वहां पर ग्वाले थे तो भगवान कृष्ण की भी अपन को याद दिलाता है। यह जीवन सुखमय था और पूरा गांव गोप बालों की मधुर हंसी से गूंजता रहता था। जहाँ पर भगवान ने अवतार लिया वहां पर ग्वाल बाल थे, कृष्ण थे, है ना, उस समय तो उनकी हंसी से गूंजता रहता था, वैसा था। इस गांव के पशु हष्ट पुष्ट और बलवान थे। जब तो भाई जब कृष्ण भगवान थे तब तो सभी पशु अच्छे ही थे, है ना। कृष्ण भगवान थे। हाँ, जब ये पुट्टपर्ती नहीं पड़ा था, मुझे भी इसकी जानकारी नहीं हुई पूरी तरह से, आज मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, आपको मैं ये बताऊँ, ठीक है, तो हम सभी लोग इसके बारे में जान पाए। तो इस मैं पढ़ रही थी कि यहाँ की गाय क्या थी, यहाँ की जो गाय थी अत्यधिक गाढ़ा, मीठा और मक्खन से भरपूर दूध देती थी। जब कृष्ण भगवान थे तो उस टाइम तो सब कुछ अच्छा था ना, उस समय थोड़ी ना कोई मिलावट थी, तो जो उस समय की जो गाय होती थी बहुत ही गाढ़ा दूध और अच्छा मीठा दूध देती थी और मक्खन से भरपूर दूध देती थी। इसीलिए इस गांव में मक्खन और घी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। जब पुट्टपर्ती का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले की बात पर बता रहे हैं, ठीक है। क्या नाम था उस समय? गोलापल्ली, जब कृष्ण भगवान के समय, उस टाइम की बात। इस गांव में जीवन शांति और संपन्नता से परिपूर्ण था। भाई तो उस टाइम भगवान थे तो सभी खुशी खुशी उस टाइम रहते। कृष्ण भगवान तो गोकुल और वृंदावन, अरे थे ना, अभी देखो तो तुम, चारों तरफ से घिरा हुआ है। सुनो ना, मैं भी तो पढ़ रही हूँ। एक दिन एक अनहोनी घटना घटित हुई। इतना सब कुछ वहां था, अपन जाके गोलापल्ली में ऐसा था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक अनहोनी घटना जो अपन सोच नहीं सकते हैं वैसी घटना घटित हुई। एक ग्वाले की सबसे प्रिय गाय, क्या हुआ, एक ग्वाले की सबसे प्रिय गाय दिन भर चरने के बाद शाम को जब लौट कर आई तो उसने एक बूंद भी दूध नहीं दिया। ठीक, अब हम भी सुने क्या हुआ। ग्वाले ने इस आश्चर्यजनक घटना का कारण पता लगाने का निश्चय किया। दूसरे दिन उसने गाय का पीछा किया। वह गाय का अप्रत्याशित व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मतलब अप्रत्याशित मतलब कि जो वो नहीं करती थी वैसा वो व्यवहार कर रही थी, जो विश्वास न किया जा सके। गाय अपने नन्हे बछड़े को गौशाला में छोड़कर सीधे गांव के बाहर एक वाल्मीकि के पास पहुंची। अब उसका पीछा किया, उसका बोले कि गाय क्यों नहीं तू तेरी, जरा देखो जाके। तो क्या कर रही है गाय, देखो। उस टाइम भगवान का वास्ता था, इतना हो गया है कि भगवान बोल रहे हैं, उस समय जो सच्चाई होती है ना जहाँ, वहाँ भगवान का वास है। जब हम पर सब सच्चे लोग थे, सीधे साधे लोग थे, है ना, भोले भाले लोग थे, तो भगवान हमेशा वहाँ वास करते हैं। तो गाय भी उस समय सब थी देव रूप में, हर कोई जानवर भी देव रूप में होता था। तो देखो क्या कर रही है। दूसरे दिन उसने गाय का पीछा किया।
वह गाय का अप्रत्याशित व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित रह गया। गाय अपने नन्हे बछड़े को गौशाला में छोड़कर सीधे गांव के बाहर एक वाल्मीकि के पास पहुंची। वहां एक बांबी में से एक नाग निकला, मतलब एक बिल से एक नाग निकला। वह अपनी पूंछ पर खड़ा हो गया, मतलब नाग निकला और वही गाय बैठी वह ना, तो ऐसे अपनी पूंछ पे ऐसे करके खड़ा हो गया, अपनी पूंछ नोक को नीचे करके सीधा खड़ा हो गया और उसने गाय का पूरा दूध पी लिया। उसने क्या किया? गाय का पूरा दूध पी लिया। ये बात मुझे भी नहीं पता है, मेरे लिए पहली बार जाती। ठीक, सुनो। उस ग्वाले को उसका नुकसान पहुंचाने वाले उस नाग पर बहुत क्रोध आया कि सब मेरा गाय का सब दूध पी गया, मेरा कितना नुकसान कर दिया है इसने, है ना? उसको बहुत गुस्सा आया। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसके फन पर जोर से मारा। मरने से पहले दर्द से छटपटाते हुए सांप ने ग्वाले और गांव को श्राप दिया। उस समय बहुत श्राप चल रहा था, जब किसको गुस्सा आ गया तो दे देते थे है ना? तो उसने श्राप दिया कि यह स्थान वाल्मीकि से भर जाएगा। मतलब वाल्मीकि मतलब बिल, जो बिल होते हैं ना, अपन देखते हैं मिट्टी में कितने सारे बिल ऐसे बने होते हैं। हाँ, तो उसने श्राप दे दिया कि तुमने मेरे को दूध नहीं पीने दिया, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि ये जो गांव है ना, पूरा बिलों से भर जाएगा। इतनी सी बात में सुनो तो, मर गया ना बेचारे, ऐसा पत्थर मारा बेचारा, छटपटाएगा तो दे दिया उसने श्राप है ना? अब भाई अब उसके अंदर हमने उसकी जो इच्छा, सांप को गुस्सा दिया, उसने दे दिया। तो उसने कहा कि यह स्थान जो है वाल्मीकि से भर जाएगा और यह जगह सांपों का निवास स्थान बन जाएगा। मतलब तुम क्या रहोगे, यहाँ सिर्फ सांप ही सांप रहेंगे, अब तुम नहीं रहोगे, सिर्फ बिल ही बिल होंगे और सांपों की गुफाएं होंगी, सांपों के बिल होंगे। सुनो तो बेटा, इसमें सच्ची सब बातें लिखी हैं। ठीक है, पर सांप बोला कैसे? बोला होगा, अब हम उस समय थोड़ी ना थे, उस टाइम तो क्या नहीं, गाय तक बोलती थी। गाय की भाषा को समझ जाते थे लोग कि गाय क्या बोल रही है। उस टाइम देव का पूरा वो था ना, तो बात तो सबके में था, समझ गया होगा, उसने श्राप दिया हो या मन से श्राप दिया होगा, जो भी है वो समझ गया होगा। इसका पहले लोग समझ जाते थे कि गाय ने श्राप दिया है, कि सांप ने श्राप दिया है, कि हिरण ने दिया है। उस समय इतनी बुद्धि थी सबके पास, उसमें सिर्फ भगवान, सिर्फ छल कपट ये सब नहीं था उस टाइम। हाँ, अब देखो, और ऐसा ही हुआ, और जो उसने श्राप दिया ना, तो ऐसा ही हुआ। गांव की गायों और अन्य पशुओं का स्वास्थ्य खराब होने लगा। उसने श्राप दे दिया तो सब जितनी हष्ट-पुष्ट थी गाय, इतना दूध मक्खन सब देती थी, उन लोगों का स्वास्थ्य क्या हो गया? खराब होने लगा। बीमारी के कारण उनकी संख्या कम होने लगी, सब खत्म होने लगी। जबकि वाल्मीकि की संख्या इतनी बढ़ी कि सर्वत्र वे ही नजर आने लगी। ऐसा हुआ है। हाँ बिल्कुल, पुट्टपर्ती जो था ना, ऐसा ही था। अभी जो अपन ने सुना है, जब हम छोटे थे तो हमको यही बताते थे कि बेटा, अपने पापा बताते थे, पुट्टपर्ती पहले सांपों की गुफाएं थी। अभी भी तो है। जब भगवान आए ना, तो बिल्कुल बंजर था। स्वामी जब आए, उन्होंने उसको स्वर्ग जैसा पूरा बनाया है। वो आपको बताऊंगी ऐसे सब बनाया। मम्मी अभी भी तो अपन जाते हैं, कहाँ सांप होगा? वहाँ तो पूरा मंदिर पूरा बन गया है। नहीं, मुझे कहीं जगह सांप है। हाँ, तो देखो, तो क्या हो गया कि सब जगह क्या हो गया? वाल्मीकि नजर आने लगा। मतलब तुम्हें नींद क्यों आ रही है रक्षा? नींद नहीं आ रही है। इतनी इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी, तो मेरे को बहुत मजा आ रहा है, उसका आगे का सुनने का मन ही करता है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो क्या हो गया? सब बिली बिली नजर आने लगा। गांव वालों ने गोलपल्ली का नाम बदलकर वाल्मीकिपुरा रख दिया। अब गोलपल्ली पहले नाम था, अब उन्होंने क्या करा, अब वाल्मीकिपुरा रख दिया। भाई यहाँ तो बिली बिल है, तो इसका नाम ही रख दो। तो क्या कर दिया? वाल्मीकिपुरा रख दिया, जिसका अर्थ होता है वाल्मीकि का शहर, मतलब गुफाओं का, बिलों का शहर। शायद गांव का नाम बदलकर उन्हें कुछ सांत्वना प्राप्त हुई। गुस्से में तो रख दिया, भैया इसी का नाम रख दो। उनको थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि वाल्मीकि वे महान संत कवि हैं जिन्होंने विश्व को अमर ग्रंथ महाकाव्य रामायण प्रदान किया। अब वाल्मीकि का नाम उन्होंने रखा। हाँ, तो वाल्मीकि कौन है? जिन्होंने रामायण लिखा है, जिन्होंने सीता जी को भी रखा था। याद है रामायण लिखा है ना आपने? जिनको लवकुश जी को उन्होंने शिक्षा दी है ना,
तो विश्व को अपार ग्रंथ महाकाव्य रामायण प्रदान किया था जिन्होंने, इसलिए उन्होंने अच्छा लगा कि हमने भाई वाल्मीकि नाम रखा है अपने गांव का। अब देखते हैं, आज भी पुट्टपर्ती ग्राम के निवासी इस दुखद घटना का प्रमाण देते हुए एक गोल सा पत्थर दिखाते हैं। आज भी हम लोग जाएंगे ना तो वहां पर जो पहले के जो लोग हैं वो उनके जो पूर्वज वो भी बताते ही गए होंगे, और आज भी जाएं तो वो बताएंगे हमको, है ना, कि क्या है जो पुट्टपर्ती जो गांव है वहां उस घटना को बताते हैं, ये दुखद घटना यहाँ पर हुई थी। तो एक गोल सा पत्थर दिखाते हैं और जो एक तरफ से क्या है टूटा हुआ है, इस पत्थर का पर एक लाल निशान है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह लाल निशान उस नाग के खून का निशान है। शीघ्र ही इस श्राप से छुटकारा पाने की इच्छा से उस पत्थर की पूजा की जाने लगी। पहले तो ऐसे होता था भैया श्राप लगा है अपन पूजा कर रहे हैं। उस पत्थर को ग्वालों के भगवान गोपाल कृष्ण का स्वरूप मानकर एक मंदिर बनाकर उसमें उसकी स्थापना की गई और पीढ़ी दर पीढ़ी स्त्री पुरुष उनकी पूजा करते रहे। ऐसे ही तो पहले होता था ना, आज भी अपन को कहीं से मूर्ति मिल गई यहाँ अपन मंदिर बना लेते हैं और पूजा करते हैं, उस समय ऐसा हुआ था। कुछ वर्ष पूर्व उस पत्थर की महिमा प्रकट करने के लिए बाबा ने गांव वालों से कहकर उसे अच्छे से धुलवाया। जब स्वामी आए तब उन्होंने, जब बड़े हुए तो उन्होंने कहा सब गांव वालों से कि आप एक काम करो, ये बहुत ही महान पत्थर है, इसको अच्छे से धो, है ना, और अच्छे से धुलवाया। फिर जिस ओर निशान था पत्थर की उस ओर चंदन का लेप लगाया, खुद स्वामी ने, है ना, लेप लगाया करवाया। जब यह किया गया तो भगवान श्री कृष्ण के मनोरम गोपाल स्वरूप की मूर्ति उभर कर आई। वो जो पत्थर टूटा हुआ था ना, तो भगवान को पता था स्वामी को, तो वो तो पहले बस ऐसे निशान था तो उसी के गांव वाले बेचारे ऐसी पूजा कर रहे थे कि भैया श्राप से मुक्ति मिले तो अपन पूजा करते रहते हैं तो कुछ हो जाए, श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन स्वामी आए वो तो सब कुछ जानते हैं, तो उन्होंने क्या किया, पहले इसको धो अच्छे से, है ना, इसको स्थापित करने के जैसे ही उन्होंने धोया और चंदन का लेप लगाया तो धीरे से क्या हुआ, उसमें श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति अपने आप उसमें आकृति उनकी बन गई, तो उभर कर आई। गोपाल एक गाय के सहारे खड़े अपने आप उसमें बन गई पत्थर में। जब वो लोग देखे तो उसमें गोपाल कृष्ण गाय के सहारे, हाँ कृष्ण भगवान जो है गोपाल के सहारे खड़े हैं उस पत्थर में, ऐसी पूरी आकृति आ गई। और उनकी होठों पर मुरली है ना। आज भी ग्रामवासी कहते हैं कि मंदिर में से मुरली की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। वहाँ तो चमत्कार होते हैं, वहाँ पूरा भगवान का वास है। तो क्या हुआ था मम्मा? वहाँ आज भी ना जाओगे वहाँ पर ना तो ऐसा रहेगा मुरली बज रही है, बंसी बज रही है, उसी से सुनाई देती है आज भी। वो एक साईं बाबा की 3 तस्वीरें थी ना, उनकी माला अपने आप बढ़ती जा रही थी। हाँ, उसी दिन से पुट्टपर्ती ग्राम पुनः संपन्न हो गया। जैसे ही भगवान ने ऐसा थोड़ा पूजा पाठ कराई तो जो भी श्राप था वो हट गया होगा और फिर से वो अब अच्छा हो गया, संपन्न हो गया। एक बार फिर स्वस्थ और दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ने लगी। जैसे ही स्वामी ने ये वहां कराया फिर से वो संपन्न हो गया और दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ने लगी। मानो गोपाल पुनः एक बार पुट्टपर्ती में बस गए, मानो कृष्ण भगवान फिर से वहां आ गए पुट्टपर्ती में। गांव की पूर्व दिशा में किले के अवशेष के रूप में एक स्तंभ आज भी पुट्टपर्ती के प्रभुत्व और इसके बलशाली मुखियाओं की योग यशोगाथा सुना रहा है। आज भी यदि पुट्टपर्ती में जाए तो ये स्थान अपन को देखने के लिए मिलेगा। उसके द्वार बंद होंगे? नहीं, सब है वहाँ, आप लोग चलेंगे ना तो सब दिखाएंगे। अब ये किस्मत की बात है कि कब जा पाते हो। ठीक, अपन ने आज ये स्टोरी सुनी, अपन कुछ तो जानकारी मिली जो तुम लोगों को बिल्कुल बंद था कि कैसा है क्या है। आपने ये बताया तो साईं बाबा क्या लगा? अभी इसमें है ना, अभी तो इसमें बाल साईं की दिव्य लीलाएं हैं। ये दो उनके जन्म का जो है इसमें लिखा है कि जन्म और शिशु काल, ये है उनका जन्म और शिशु काल। टाइम अभी हो रहा है तो आज से कितना ही ज्ञान प्राप्त करें, 50 हो रहे हैं। ठीक है, आज अपन इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में अपन सुनेंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ, कैसे भगवान का अवतार हुआ है। वो मुझे पता है, मुझे अच्छे से याद है ना, बहुत ही दिव्य रूप से उनका अवतार हुआ है। जैसे कृष्ण भगवान का अवतार हुआ है वैसे ही स्वामी का। थोड़ा सा 10 मिनट हो जाएगी प्लीज। क्या 10 मिनट है? यस मैम। नहीं, बड़ी कहानी है।
बड़ी नहीं, है, वो तो खेल वो बहुत जरूरी सारी है। ये तो पता है। अरे अभी गाना भी सुनेंगे मैम, थोड़ा सा तो सुना दीजिए। अरे दीदी मैम सुनाइए। इसको तो शुरू से गा रही मैम दीदी दीदी बोर हो रही है। वो घर से क्या चाहिए तो मैं लेट आऊंगी। 3 बार सुन चुकी हूँ मैं तो नहीं सुनी एक भी बार। तुम सुनी हो तो क्या, बेचारे पहली बार बाल विकास में आए हैं। मैं तो यही बोला था कि भाई बाबा ये सब मैंने तो बाल विकास का नाम पहली बार सुना था। हमने भी अभी बेटा तुम धीरे धीरे देखना, तुम लोग को जब पूरी होगी ना तुम लोग को कितनी भगवान में अच्छा लगेगा तुमको। मैं वैसे तुमको करके लगेगा- बैठ जाए। हाँ बेटा, जितने भी अपने ईश्वर हैं अपन करते हैं ना पूजा, माँ गणेश जी की, अपनी माँ दुर्गा पूजा आ रहा है फिर करेंगे, सारा कुछ उन्हीं का ही ज्ञान है, हम कुछ अलग से नहीं बात कर रहे हैं। मैम मैंने सपने में 5 बजे माता जी दिखी थी। वाह, मैम ऐसा लगा कि हमारे घर में माता जी बैठी हैं और जैसे ही हमने उनका यानी कि जो चुन्नी उड़ी है उसको छुआ तो हमारे हाथ से और उनके हाथ से एक रोशनी मिली। ऐसे करते देखो क्या होता है ना लक्ष्मी, सुनो आप जो है ना आप सही मार्ग पे चल पड़े, जब अपन अच्छे सही मार्ग पकड़ लेते हैं अपन को ऐसे ऐसे पहले कभी सपने नहीं आते थे, लेकिन अब कभी दिव्य सपने आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप जो इस राह पे चल रहे हैं तो सही एकदम मार्ग भगवान की दिशाओं पे चल रहे हैं। अभी देखो भगवान के सपने अभी आपको नहीं आए हैं, अभी तक ना पहले आए थे, लेकिन जैसे जैसे आप उनका करते जाएंगे ना तो जैसे इनकी इच्छा हुई भगवान की आपके सपने में जरूर आएंगे, और भगवान के सपने ना सच्चे होते हैं। मेरे सपने में एक बार आए बस। हाँ। एक बार उसके बाद नहीं। वो उनकी इच्छा, ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे ना कि अपन सोच रहे हैं तो आ जाएगा, कभी नहीं हो सकता ऐसा। मैम हम भी नहीं सोच रहे थे, अचानक से आ गई। जब उन्हें आना होता है ना तभी आता है, और वो सच होता है। जो भगवान का सपना होता है वो हमेशा सच ही होता है, मतलब कि वो सपना नहीं था, रियल में आपके पास वो आया था, उनका आशीर्वाद है। माता लक्ष्मी मैम ऐसा लगा मैं एकदम से जिंदा हो गई और आशीर्वाद रहता है। मैम ऐसा लगा कि ना उनके हाथ से भी एक रोशनी निकल रही है और सबकी तरफ ऐसा हमारा हाथ जा रहा है। तुम अच्छे कर रहे हो ना, भगवान भी तुमसे बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि अब तुम गणेश जी की भी तो सेवा कर रही हो, तुम है ना, तो माता तो प्रसन्न होती है। चलो इसकी जो कथा है ना आप लोग को एक जिज्ञासा बनी रहेगी, तो मैं इसको और अच्छा से अध्ययन करके मन में अच्छे से दृष्टि बना के तुम लोग को सुनाऊंगी। ये वाले में कहानी बहुत इंटरेस्टिंग। ये भी अच्छी थी ना, क्योंकि इसका मतलब शुरुआत मैंने तुम लोग को एकदम स्टार्टिंग से अपन पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो अपन शुरू से पढ़ेंगे तो पूरी अपन को जानकारी मिलेगी ना। अपन पुट्टपर्ती से पहले ग्रामपल्ली गोलापल्ली नाम था, ये तो किसी को भी नहीं पता, मैं बता दूं तो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी इतने डीप से पढ़ाई नहीं की। आज मैंने खुद बुक उठाया है तो खुद ही मैं पढ़ रही हूँ और आपको भी बता रही हूँ। रखी तो मेरे पास बहुत बुक है, मैं जब भी जाती हूँ तो सब मुझे देते ही रहते हैं। लाइब्रेरी वहाँ पे तो पढ़ते नहीं अपन, ये वहाँ पे अलग सब बुक्स लाइब्रेरी ले चलूंगी एक बार, धीरे धीरे बच्चों को शांति बन के ले जाऊंगी। मैं शांति वन में ले जाओगे ना तो हम एक बुक तो जरूर लाएंगे। बिल्कुल मैं तो यही वाली बुक लेकर आऊंगी। ठीक ना, वो वाले है, साइड से। क्या क्या करते थे, एक तुमको इंटरेस्टिंग बताती हूँ उनकी कहानी ना, सिर्फ एक इंटरेस्टिंग। स्वामी क्या करते थे मालूम? स्वामी बहुत इंटरेस्टेड, एक बार तो उन्होंने टीचर को कुर्सी से चिपका दिया था भगवान ने, क्योंकि कुछ गलत किया था उन्होंने, तो कुर्सी से उन्हें, कुर्सी भी उनके साथ चिपकी थी, वो हट ही नहीं रही थी। जब स्वामी ने बोला ना तभी हटी, बोलने से हट गई। बहुत चमत्कार बचपन से करते थे। एक बार वहाँ एक कल्प वृक्ष है, तुम जाओगे ना तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। वो कल्प वृक्ष जब स्वामी थे ना तब से जैसा था ना वैसा ही है, ना तो उसके पत्ते पीले पड़ते हैं ना कुछ, हरा की हरा बना रहता है, हर सदाबहार में, वो है उसका नाम कल्प वृक्ष। भगवान क्या करते थे, उसमें चढ़ते थे ना, जितने बच्चे होते थे ना तो कहते थे सत्या, सत्या बोलते थे, सत्या मुझे ना ऑरेंज चाहिए, उसी पेड़ से बच्चे बोलते थे, संतरा चाहिए, उसी एक ही पेड़ से भगवान उसे संतरा दे देते। कहते थे मुझे एप्पल चाहिए, सेब, तो वो सेब दे देते, जो फल मांगे वो उसी से, टॉफी चाहिए सत्या, टॉफी, मतलब उसी में बैठ के, जैसे कृष्ण भगवान लीलाएं करते थे ना, वो बैठे बैठे लीलाएं करते थे। आज भी वो कल्प सत्य मतलब उनका नाम है, जैसे उनका नाम, स्वामी का नाम है सत्यनारायण, विष्णु जी का ही नाम है, श्री सत्यनारायण भगवान। उनकी मम्मी ने रखा।
हाँ हाँ उनके फ्रेंड में वो बोलते होंगे। हाँ उनकी फ्रेंड बोलते थे सत्या सत्या। उनकी मम्मी ने नहीं, उनने पहले से ही बोल दिया पहले ही से है उनका नाम सत्यनारायण, वो तो भगवान नारायण के ही रूप है ना, सत्यनारायण नाम ही सत्यनारायण है। मैं वो तो लीला थी बस। लीला थी तो वो उनको बच्चों को देते थे। आज भी हम लोग जाते हैं ना वो वृक्ष है, तेरे को भी दिखाया था ना मैंने, वहाँ फोटो खिंचाई थी, वैसे ही कर वैसे ही बनाते हैं। मैंने एक फोटो में भेज दी थी। वो ना तो बढ़ता है ना घटता है, जैसा है वैसा ही। मेरे को डर लग रहा था। मैं एक दिन में दिल्ली चली थी, हमने फोटो देखी थी लैपटॉप में, दीदी पीछे देख रही हाथ लपेट के। ठीक है अब चलो अपन गेम खेलते हैं। गेम में बताते हैं पहले अपन। मैम पहले आप सो, मैं आगे करेंगे। मैम आप सो, मैम आप सो, मैम आप पहले लोग भगवान की आरती करेंगे। मैम करेंगे आगे, मैम करेंगे। पहले अपन इसके बाद क्या करते हैं बताओ। पहले अपन श्री ओ ओम कहते हैं, नियम से करना है ना, बच्चों को भी भगवान बोलेंगे नियम से अच्छे नहीं करना है। तो क्या करना अपन है? करेंगे। ओम मैं शांति सुख शांति। है सब बच्चे। शांति 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 समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। अब आप लोग 2 मिनट का मौन धारण करें और जो भी गलती है उसे क्षमा मांगिए भगवान से। रिपीट कर देते हैं हम 10 में से, ताकि सबका ध्यान हो जाए। ये मौन व्रत अपन ने किया, ठीक है। अब अपन को आरती करनी है। हाँ रोटी कैसी है? आप रोटी में आपस में लड़ते नहीं है, ऐसी बात नहीं करते दीदी से। नव्या सॉरी बोलो, सॉरी बोलो दीदी से। कितने हराम यहाँ जितते हैं अपन ना, कोई गैर नहीं है। भगवान यहाँ जब रहते हैं ना, कोई भी गैर नहीं है, सब अपने हैं। वो तुम्हारी बहन है, बड़ी बहन है। अपने बहन जैसे लगता है दीदी से, नहीं ना, सब आपस में अपने हैं। आँखें में मारी दी। आरती नहीं आती है? सीख जाएंगे, रोज गाएंगे तो सीख जाएंगे। नारायण नारायण बोले तो फिर घूमना है, फिर रख देना और बैठा। देखो 3 बार अपन नारायण नारायण बोलेंगे, जैसे आरती उसमें हो रही थी टीवी में, देखा था ना। पहले बोलेंगे जैसे नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम, जैसे बोला ना वैसे तुम घूम जाओगे। ठीक, जैसे तुम घूमोगी तो जितने यहाँ सब बैठे हैं सब लोगों से आरती ऐसे पढ़ लेंगे। फिर तुम घूम के रख दो, फिर बैठ जाओगे, फिर सब लोग 2 बार और बोलेंगे, दिखाएंगे। ठीक, देखो मैं ऐसा बता हम लोग दिया नारायण क्या नारायण किया। के कृष्ण भगवान को वो याद कर रहे हैं। सबसे पहले ही कब से सुनती आ रही हूँ। मैं मैं नाम करेंगे। चलो आज रक्षा कर देंगे। कल मैं चाय ना परसों बड़ी है ना वो, बैठ चलो।
घंटी बजाओ। मम्मा फिर तो रखे तो बड़ी संध्या है। ठीक है ना? नहीं उसमें बैठी आप- हो आपको सब सुन रही है। ओम सरस्वती बोलिए श्री सत्य साई भगवान जी की जय। आज अपन ने भजन नहीं किया है ना? मैं वही भजन करती हूँ। अब आगे मेरे को नहीं, कोई बात नहीं यार। मैम गाना भजन तुम लोग सीखे थे ना जो, वो तुम लोग को याद होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा है, ये हमारे कौन सी याद ठीक मैं पहले बात करता हूँ। इसे भी पढ़े हुए हैं। अभी रोने का निशान। हो गया? हाँ। कौन सा वाला? दो मिनट रुकोगे? अच्छा 10 मिनट बाद 10 मिनट। जब तक तुम लोग टॉफी खाओ। मैम हाँ। सबको आरती नहीं हो गई ना?